हाँ तो भाइयों, आज हमारी 7-Eleven एक फ्यूल स्टेशन है, यहाँ पे एक चेन है फ्यूल स्टेशंस की। वहाँ पे आज हमारी शिफ्ट है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये कैसे होता है। और जॉब का पार्ट, तो आज हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे वर्किंग है। लेट नाइट शिफ्ट है, लाइक 9 PM to 6 AM। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि यहाँ पे पेट्रोल स्टेशंस पे या गैस स्टेशंस पे कैसे काम होता है। यहाँ पे हम इनको गैस स्टेशन कहते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। तो लें जी, हम 7-Eleven पहुँच चुके हैं। ये कैमरा में एक सबब है मेलबा, ये वहाँ पे है हमारा 7-Eleven है ये। और आपको अंदर से दिखाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये क्या है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी की या ड्राइव करते हुए वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो जी, ये हमारा काउंटर है, कोड देते हैं। तो जी, ये हमारी शिफ्ट स्टार्ट है। तो साथ साथ आपको दिखाते हैं कि शिफ्ट में क्या क्या करना होता है, क्या क्या काम होते हैं और ये सब। जैसे बाहर एक गाड़ी है ये, तो उसने जैसे ही वहाँ से फिलअप करने के लिए इसको पंप को उठाया, तो यहाँ पे हमारे पास ऑथराइजेशन के लिए ब्लिंक होने लग गया। हम यहाँ से उसे ऑथराइज़ करेंगे, तो अब इसका पंप स्टार्ट हो गया और फिर शुरू हो गया होगा। और यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से हम स्टॉप भी कर सकते हैं पंप को अगर हमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगे। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे भी कभी कभी ऐसा होता है। लुक एट दिस ड्राइव ऑफ, ये वो बिल हैं जो कि लोग ड्राइव ऑफ से मुराद यही है कि वो फ्यूल अप करके बगैर पैसे दिए भज गए हैं, ठीक है। तो ये वो है, ये भी उन्हीं की एक लिस्ट है, इन केस अगर आपके कोई हाथ लग जाए तो यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमें जाके फ्यूल स्टेशन पे खड़े होना है और हमने उन्हें फ्यूल अप करके देना है। यहाँ पे हर कोई फ्यूल अप खुद करेगा और उसके बाद वो फ्यूल कंप्लीट करके फ्यूल अप करके फिर वो अंदर आएगा हमें पेमेंट करने के। तो भाई ये हमारा फ्रंट डिस्प्ले है, ये रिड्यूस टू क्लियर, ज़ाहिर बात है ऑफ़र्स हैं, ये भी अगर कोई ऑफ़र हो तो वो इस डिस्प्ले में लगाएंगे हम हर चीज़। ये आइसक्रीम, ये हमारा स्लर्पी स्टेशन है, लाइक स्लश। और ये हमारे हॉट पाइज एंड डोनट्स, और कोल्ड सैंडविच सेक्शन, ओके। कुकीज़ एंड मफिन्स, देयर यू गो, क्रिस्पी क्रीम डोनट्स। एंड ये हमारा कॉफ़ी स्टेशन है। फेवरेट वन, चॉकलेट स्टेशन, चॉकलेट रहेगा सारा। एंड स्नैक्स हैं सारे जी। पर्सनली मुझे ऑस्ट्रेलिया के जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आए, बट दिस वन इज़ लव, बट इट्स नॉट हेयर, ये यहाँ से नहीं मिलता। ये स्मूदी मशीन, लाइक आप शेक बनाने वाली जिसे कह सकते हैं, शेक मशीन। ये आइसक्रीम्स हैं जी, 1 लीटर 1/2 लीटर। डेयरी स्टेशन, ये है जी बेवरेजेस ऑस्ट्रेलिया के जी। ये हमारा कोल्ड रूम है, इसका हम आपको बैक से भी एक विज़िट करवाएंगे। ये गिफ्ट कार्ड्स, पावर बैंक, लाइक में से काम होता है। तो भाई काम ये होता है कि हमने जो शेल्फ की फिलिंग है ये करनी होती है। जो डोनट्स हैं उनको डिस्कार्ड करने के बाद जो न्यू डिलीवरी आती है, जो कि भी आएगी मैं आपको दिखाऊंगा।
सारा सामान होगा जो जो स्टोर के लिए रिक्वायर्ड है वो, तो हम उसको फिल करेंगे। और जो है यही हमारी नाइट शिफ्ट की जो बेसिक ड्यूटी है। और कॉफ़ी मशीन्स को क्लीन करना होता है, वो मैं भी आपको दिखाऊँगा किस तरह कॉफ़ी मशीन्स को क्लीन करते हैं। और कोल्ड रूम को फिल करना है और क्या, बस यही हमारा यहाँ पे काम है। तो अब हम कॉफ़ी मशीन को भी क्लीन करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये है जी कॉफ़ी मशीन। बेसिकली तो ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग करती है, लेकिन ज़ाहिर बात है कि हमें इसे कमांड्स देनी होती हैं क्लीनिंग के लिए। तो कमांड्स, वाओ नाइस वर्ड आया, वाओ कमांड्स, क्या नाइस वर्ड आया। पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी हो रही है। कमांड्स लाइन इंटरफेस ने हमारे जो हाल किया है, तो अब ये वर्ड तो हमारे मुंह पे आना नॉर्मल है। पर तो जी हम इसको इस तरह यहाँ से करेंगे, केयर सिस्टम क्लीन, नो, यस, ओके। तो जी ये ऑलमोस्ट क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी, जो कि अभी आगे ऑटो क्लीन करेगा इसको। तो ये 18 मिनट्स इन टोटल लेगा क्लीनिंग के, तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। दिस वन इज़ वन ऑफ द डिलीशियस आइसक्रीम ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही मज़े की है, और मज़े की बात यह है कि भाई हमें 7-Eleven में कोई भी चीज़ हो तो वो हमें फ्री है। जहाँ पे हमें 7-Eleven में हमें जो चीज़ हम चाहें वो फ्री, और डोमिनोज़ पे हमें पिज़्ज़ा फ्री। तो भाइयों यहाँ पे आके ऐसी जॉब लो ना जिससे आपको फ़ायदा भी हो तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। तो ये क्या रखा है ऊबर एक्स में, ऊबर ईट्स में कुछ नहीं रखा, ठीक है। इनको भी डिक्लाइन आ जाएगा, जो कि आजकल ऑलमोस्ट आ गया है और फ्यूचर में और भी आ जाएगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों को सजेशन ये है कि कुछ ना कुछ वहाँ से एक्सपीरियंस लेके आएँ। अगर आप वहाँ से एक्सपीरियंस, आपको किसी चीज़ का कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर कम से कम आप इस तरह की कोई प्रैक्टिकल जॉब्स ढूंढने की कोशिश करें, जिनमें आपको आगे आपका फ्यूचर भी हो। कुछ मीन्स फ्यूचर तो नहीं कह सकते आप लेकिन आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपके जो ऑवरली रेट है, जो आपके वेजेस हैं वो आपके इंक्रीज़ होंगे। डोमिनोज़ में ऑब्वियसली आप करते हैं कि आप वहाँ पे इवन कि आप मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर इस पोस्ट तक भी आप डोमिनोज़ में जा सकते हैं। उनका एक पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप जो है ना लर्न करते करते, काम सीखते सीखते आप वहाँ पे इवन एज ए मैनेजर आप वहाँ पे मैनेजर भी बन सकते हैं। ऊबर एक्स का ये है कि आप फर्स्ट डे भी आके ऊबर चला रहे हैं, और जो है ना एंड मीन्स आप 10 साल बाद भी अगर आप ऊबर ही चलाएँगे तो क्या होगा। तो यही होगा कि जो फर्स्ट डे आपकी जो इनकम होगी 10 साल बाद भी आपकी इनकम होगी। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि ऊबर ये कहे कि ये बंदा 10 साल से हमारे साथ गाड़ी चला रहा है तो हम इसको ज़्यादा ट्रिप्स देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास पहले दिन चला रहा है तो इसको हम कम ट्रिप देंगे, इसको कम फेयर देते हैं। नहीं भाई, हम सब बराबर है, ठीक है। तो आपका स्टेटस 10 साल बाद भी आप वहीं होंगे जैसे आप ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे आके जहाँ पहले दिन थे। तो मेरी आपको जो है सजेशन ये है कि आपको प्रैक्टिकल जॉब्स की तरफ देखना चाहिए। ऑब्वियसली आप स्टूडेंट लाइफ में तो आपको और जॉब्स करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको टीआर नहीं मिलती तब तक ज़रा आपको प्रोफेशनल जॉब्स जो हैं उनमें आपको कम प्रेफर किया जाता है, बिकॉज़ आप पे वर्क लिमिटेशंस होती हैं और इस तरह का बहुत कुछ होता है। तो बट और जॉब्स भी अगर आपने करनी है तो कुछ बेटर जो है ना और जॉब्स जो है फाइंड करने की कोशिश करें, ना कि आप शॉर्टकट्स ढूंढें ऊबर ईट्स ऊबर एक्स। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ऊबर ईट्स की नहीं है या मैंने ऊबर ईट्स का अकाउंट नहीं बनाया। फॉर स्टार्टिंग वो एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन अगर आप उसको अपने एक परमानेंट इनकम का जो है ना इनकम सोर्स बना लेंगे तो वो मेरे ख्याल में बेटर नहीं है। हाँ, जब आपके पास फ्री टाइम है तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको आते ही जो है ना एक ही एम्प्लॉयर जो है आपको 24 आवर्स की शिफ्ट देने लग जाएगा वीक में। ऑब्वियसली जब आप न्यू होते हैं तो आपको पहले कम शिफ्ट मिलती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है आपकी शिफ्ट बढ़ती है। मेरा भी ऐसे ही था
दूसरी बात ये कि मैं नाइट की शिफ्ट इसलिए प्रेफर करता हूँ, वैसे तो दिन की शिफ्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर रहती है, बोरिंग नहीं होती, लेकिन नाइट की शिफ्ट मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इससे ये फ़ायदा होता है कि आप नाइट में आपने काम कर लिया तो मॉर्निंग आपकी फ्री है। मीन्स अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है या आपने कोई और जॉब करनी है, कोई और काम करना है, तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो 7-Eleven ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे ओवरनाइट की शिफ्ट जो है वो होती है, क्योंकि 7-Eleven एक वाहिद यहाँ पे स्टोर है जो 24 आवर्स ओपन रहता है। बहुत कम है बाकी जो ओपन हो, 7-Eleven यहाँ पे 24 आवर्स है। तो तो भाइयों, मैं वीडियो में 2 चीज़ें आपको बताना भूल गया था, जिसमें से नंबर 1 ये कि हम ड्राइविंग की वीडियो इसलिए शूट नहीं कर सकते बिकॉज़ यहाँ पे हम लर्निंग मोड पे हैं। तो वाइल जब आप लर्निंग पीरियड में हैं यहाँ पे, तो उस दौरान आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और सेकंड थिंग ये कि 7-Eleven पे रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है डोर बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। तो उसके बाद जो भी डीलिंग होती है और जो भी कस्टमर्स को हमने सर्व करना होता है वो हम को नाइट पे विंडो से करते हैं, जिसका यूज़ मैं भी आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी 11 बजने वाले हैं, तो हम टॉप मशीन को यहाँ से हो जाएगा। तो जब हमें किसी से पेमेंट लेनी होगी तो इस मशीन को ऐसे आउटसाइड पे, और अगर कैश से पेमेंट होगी तो वो भी यहाँ से। ये हमने अगर किसी से बात करनी हो तो वो यहाँ से है। और जब हमने कोई सामान लाना हो या कुछ भी हमने, तो हम इसमें ऐसे रखेंगे, इसको बंद करके पुश करेंगे तो बाहर से जो भी कस्टमर है वो अपना सामान लेके चला जाएगा। फिर हम इसको वापस ऐसे करेंगे। इस तरह रात में जो है कस्टमर्स को सर्व। दैट्स हाउ नाइट विंडो वर्क्स। इसको कोल्ड रूम कहते हैं बिकॉज़ यहाँ पे फ्रीज़र या फ्रिज टाइप नहीं होता, ऐसे ही कोल्ड रूम है। और ये ब्लोअर चल रहे हैं, और जो है यहाँ से आप सामान उठाएं, यहाँ फिलिंग करें, और यही काम होता है। और अभी काफ़ी देर से डोर ओपन है, फिर भी देखिए टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। अदरवाइज़ यहाँ माइनस में टेम्परेचर होता है इस रूम का, बिकॉज़ ये ऐसे बंद होता है। तो ये सील। तो जी ये कुछ लुक है जी। उसके बाद अपना काम कंप्लीट करने के बाद हमारा ये जी भाई, तो आज हमने काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ है और हम चिल कर रहे हैं। टेम्परेचर में चिल ड्रिंक पीने का अपना मज़ा। अच्छा भाई, तो अब हमारी शिफ्ट जो है वो ख़त्म हो गई है, तो अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं। लुक एट द मॉर्निंग। ये है भाइयों गंगालन प्लेस। कभी इसका भी हम व्लॉग बनाएंगे। -4 डिग्री सेंटीग्रेड। जी भाइयों, तो हम पहुंच चुके हैं घर, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।